Good evening. I am Dr. Kapil Singhal. I am a senior consultant neurologist in Max Hospital, Vaishali, Ghaziabad. There are a number of neurological disorders. A few common neurological disorders are headaches, stroke or brain attack, seizures or epilepsy. We are going to understand a little more about what is a seizure or epilepsy. So seizure or fit or brain or mirgi ka dwara is a thing in which there can be a sudden loss of consciousness, patient becomes unconscious, there can be uprolling of eyes, there can be frothing or salivation from the mouth, and there can be stiffness or tightness of the limbs followed by a fall. The person can become unconscious for a few minutes, and following that there might be a confusional state which will last for a few minutes. It can occur multiple times in succession, or it may occur once and it may not be repeated for a large number of days, months, or maybe even lifelong. So this is a classical seizure which we used to call as grand mal seizure or a generalized tonic-clonic seizure. However, the seizure may be very brief also. A sudden jerking of the limbs can also be a seizure. A sudden brief lack of awareness can also be a seizure. A movement of only just one part of the body can also be a seizure. Or sudden drops, especially in children while just playing standing, can also be a seizure. So seizures can be of different types, and seizures can be because of different reasons. Thing is, seizure has to be recognized and treated, otherwise it can affect our brain, it affects in our daily activities, our school life, our playing capacities, many things. So if a patient has a seizure, what has to be done? The first thing is immediate treatment. So if a patient is having seizure and you are able to recognize the seizure, first thing is you do not have to panic. You don't have to take जूता सुंघाने की कोशिश नहीं करनी है, या मुंह पे छींटा डालने की कोशिश नहीं करनी है, या उसका दांत टाइट हो गए हैं, you don't have to insert a spoon or a finger into the patient's mouth. The main thing is आपको पेशेंट को कंफर्टेबल करना है, करवट से साइड में लिटा देना है. अगर कोई आसपास ऐसी चीज़ है जिससे पेशेंट को चोट लग सकती है, कोई फर्नीचर का आइटम है, कोई और हार्ड सी चीज़ रखी हुई है, तो उससे दूर कर देना है. अगर ज़मीन पे गिर गया है तो सर के नीचे या किसी भी सर के नीचे कुशन या बैग या कोई भी सॉफ्ट सी चीज़ लगाने की कोशिश करनी है. अगर बहुत वायलेंटली सीजर आ रहा है तो आप थोड़ा सा प्रेस करके उस सीजर को सबसाइड करने की या बॉडी को दबाने की आप कोशिश कर सकते हैं. ज़्यादातर सीजर मिनट 2 मिनट से अधिक नहीं चलते हैं, और उसके बाद अगर जब पेशेंट होश में आ जाता है तो तब भी मुंह में कुछ भी डालने की कोशिश नहीं करनी है. अगर पेशेंट होश में आ जाता है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाएं. और पेशेंट अगर होश में नहीं आते, दोबारा सीजर आ जाता है, तो एम्बुलेंस बुला के या कोई सी भी गाड़ी का इंतजाम करके जल्द से जल्द उस केस में हॉस्पिटल लेके जाना होगा. बाकी ट्रीटमेंट हम घर पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बाकी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ही होगा. अगर किसी को सीजर हो जाता है तो हमें लॉन्ग टर्म में क्या करना होता है? लॉन्ग टर्म में हमें कुछ जांचें कराने की ज़रूरत होती है, यह देखने के लिए कि सीजर किस वजह से पड़ा है, जिसमें सीटी स्कैन ब्रेन का, ब्रेन एमआरआई और ईईजी कुछ मुख्य जांचों में से शामिल है. एपिलेप्सी, सीजर्स, मिर्गी एक ट्रीटेबल बीमारी है जिसमें कि किसी भी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है. सही समय पे सही इलाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सही समय पे ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता है तो सीजर्स बार बार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं. हमारे पास बहुत सारी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं टैबलेट फॉर्म में जो दी जाती हैं, और पेशेंट की ज़रूरत के अनुसार से 1 या 2 टैबलेट हमें देनी होती है. कुछ 5 से 10% पेशेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे हैं और उनको ब्रेन की किसी सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है. बट उन पेशेंट्स का नंबर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, वो नंबर 5 से 10% है. और अगर हम सही जगह पे सही न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा रहे होंगे तो उन पेशेंट को आइडेंटिफाई करके आगे ट्रीट करने के ऑप्शंस हैं. मेन चीज़ ये है कि एपिलेप्सी कोई टैबू नहीं है. एपिलेप्सी कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है. एपिलेप्सी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे कि आप मेंटली कमज़ोर हो जाते हैं, फिजिकली कमज़ोर आ जाते हैं. अगर किसी को मिर्गी है, एपिलेप्सी है, तो छुप के रहने की ज़रूरत नहीं है, ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है और एक उन्मुक्त फ्री ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है. थैंक यू.